आप जब अपने बच्चों के साथ, नाती पोते के साथ इस तरीके का प्रयोग करेंगे, आपको लगेगा कि आपके उस पूरे बट वृक्ष में, बरगद के पेड़ में कभी किसी भी प्रकार की कोई घुन नहीं लगेगी। हमारे घर के अंदर घुन लगी है हमारी छोटी छोटी गलतियों के कारण। माँ ने सुबह 7:30 बजे पोहा बनाया, अब सबका अलग अलग सिस्टम है। एक की चाय, बड़े छोटे लाला की चाय उनके कमरे में जाएगी, वे बहू अपने कमरे में पोहा खाएगी, वहीं से खा करके आएगी। नहीं चलेगा। सुबह, दोपहर, शाम में 3 समय में एक समय का भोजन सबको साथ करना है। सुबह का नाश्ता साथ में करके निकलो, सेंटर टेबल में वहीं पर सबके लिए एक एक प्लेट पोहा लगा दो। पोहा लगा करके, चाय लेकर के, कॉफी लेकर के, जो भी आप लेते हैं, आप हलवा खाते हैं, पूड़ी खाते हैं, लेकिन अपन सब बैठ करके खा के निकलते हैं। एक बार सामूहिक रूप से भोजन अगर उस वट वृक्ष के साथ हो गया तो भी उससे प्रेम बढ़ता है, कसाय भाव खत्म होते हैं। सुबह का नहीं हो पाता महाराज, सबका टाइम अलग अलग है, कोई बात नहीं, दोपहर का लंच लेते हैं। महाराज लंच में अपनी अपनी व्यस्तता है, शाम के अंथव की नियम तो ले लो। हमारे यहाँ डिनर तो होता नहीं है ना, तो हमारे यहाँ शाम की अंथव होती है। अंथव का मतलब एक ऐसा भोजन होता है जिसको सूर्यास्त से पहले जैन समाज के लोग कर लेते हैं, उसको अंथव कहते हैं। तो वो शाम की जो अंथव है उसका नियम ले लो कि अपन सब साथ में करेंगे। महाराज अनुकूलता ही नहीं बनती, कभी नहीं बनेगी, बनाना पड़ती है। जब अनुकूलता बना लेते हैं, सुबह का कार्यक्रम शुरुआत कर लो, धीरे से घर के अंदर आवाज देनी पड़ती है, उठो नाश्ता तैयार हो गया, नाश्ता कर लो। अरे हमें नींद आ रही, तुम नाश्ता कर लो फिर सो जाना। अब देखो घर के अंदर कुछ लोग बिल्कुल साफ सुथरे देवता टाइप के दिखेंगे, कुछ लोग भूत टाइप के दिखेंगे, ऐसे झुतरा ऐसे खड़े हैं। अरे यार अभी तो हम सो के उठे थे। हमारे तो बहुत छोटे हैं, लेकिन तुम्हारे लड़के के देखो वो कैसे हेमा मालिनी टाइप के, इधर से वो बुल्ला निकलता है और फिर इधर पे वो जो है ना 2 जुआ निकलने के रास्ते बना देता है। ऐसे रास्ते बने रहते हैं ना वहाँ पे, क्या वो जैसे यहाँ से जुआ फंस गया बेचारा, अब वो यहाँ से यहाँ निकलेगा, फिर उसको यहाँ से ऐसा रास्ता दिख जाएगा, फिर उस रास्ते से धीरे से उतर करके वो जुआ नीचे उतर जाएगा। तो उन लड़कों को देखना, फिर पता चलेगा कि घर को, परिवार को अपडेट करने का भी एक अपना मजा है। मोबाइल का नया वर्जन चाहिए आपका, आपके घर का नया वर्जन नहीं चाहिए तो फिर शुरुआत करते हैं बच्चों से, पहले चत्तारी दंडक का पाठ सुनने से। दूसरी एक अच्छी शुरुआत करते हैं अपने घर को, बोलो घर में जाकर के, सुखी सुख करता दुखी दुख हरता, सदा सेवकों को सदानंद भरता, हरे यक्ष राक्षस भूतम पिशाचम। ये जो स्तुति मंदिर में भगवान के सामने गाते हो ना, ये स्तुति एक बार अपने मकान को देख करके गाओ, एक बार गाओ बस। फिर देखो कि मकान के सामने इस तरीके की आलोचना पाठ पढ़ने पर तुमको फीलिंग कैसी आती है। मजाल है कि तुम्हारे घर के अंदर पाप हो जाए। एक जवान बेटी मजाल है कि घर से बेघर होकर के भाग जाए, चली जाए। एक छोटे से बच्चे की आवाज घर की जवान बेटियों को स्थिर कर देगी, जवान लड़कों को सिगरेट शराब से बचा लेगी, लोगों को झूठ से बचा लेगी, व्यवसाय को मायाचारी से बचा लेगी, और आपके परिवार में किसी कैकेयी को कभी पैदा नहीं होने देगी। इस बात की एक खूबसूरती होती है। मैं जब कभी भी किसी को उद्बोधन देता हूं, मैं हमेशा कहता हूं आप सब मेरे परिवार का हिस्सा हैं और मुझे अपने परिवार की रक्षा करना बहुत अच्छे से आता है। मैं अपने किसी भी परिवार को टूटता देखता हूं तो मुझे दर्द होता है। किसी भी घर में किसी भी बात का कोई विवाद होता है, महाराज कोर्ट केस हो गया, छोटे लड़के ने बाप के ऊपर कोर्ट केस कर दिया, दर्द होता है इस बात का कि अगर हमारा सगा भाई होता तो काश हम घर में जाकर के समझा पाते। लेकिन साधु की एक मर्यादा है, मैं घर जाकर के तो नहीं समझा सकता, लेकिन यहाँ पर जो आप मुझे ऑफलाइन या ऑनलाइन सुन रहे हैं उनसे तो इतना जरूर कह सकता हूँ कि मेरे प्रयोग को सार्वभौमिक बनाइएगा। ये भी भगवान महावीर स्वामी की एक बहुत बड़ी प्रभावना है कि हम अपने आप को, अपने परिवार को टूटने से बचाएं। मंथरा कैकेयी के कान में ऐसा उगल गई कि पूरा रघुकुल टूट गया। रघुकुल में जिस तरीके का दर्द सहा है, कुरुकुल में जिस तरीके का दर्द सहा है, इस तरीके का दर्द जिनकुल में रहने वाला व्यक्ति नहीं सहेगा। इस बात की हम संकल्प करते हैं। रघुकुल में फूट पड़ गई, जिनकुल में फूट नहीं पड़ेगी। फूट पड़ेगी उसके पहले की उदारता हम दिखा देंगे। उसके हम पहले कहेंगे देखो अपना तो जिनकुल है ना, वहां पर एक रामायण घटी थी, उस रामायण में कोई मंथरा, कोई कैकेयी थी।
अभी हम ऐसा माहौल ही नहीं बनने देंगे। शुरुआत छोटी छोटी चीजों से है। घर के अंदर अपने मतलब घर को मंदिर समझ करके एक स्वास्तिक बनाओ, बस एक भाव के साथ। भाव भी लगाना पड़ता है, इस घर से मेरी पूरी दुनिया बहुत खूबसूरत चलती है। देखना उस घर में कभी किसी को नजर नहीं लगेगी। और जब कभी कोई बात होगी तो अपन कहेंगे अपन रोज स्वास्तिक बनाते हैं ना उस घर में, देखो ना स्वास्तिक बनाते हैं ना अपन घर में। अब घर में स्वास्तिक बनाते हैं कि अपन इस घर को फोड़ दें? बताओ कैसे फोड़ दें? जब अपन ऐसा भावुकता वाला कोई काम भी, बात भी, अपन संवाद भी अपने परिवार वालों के बीच में रखेंगे। मजाल है कि हमारे बट वृक्ष में कोई चीटा लग जाए, कोई उसको काटने की हिम्मत कर ले, कभी वो गिर जाए, कोई आंधी कोई तूफान कभी ऐसे घर के बट वृक्ष को तोड़ नहीं सकता बंधुओं। ये हमेशा जीवंत बने रहेंगे। हम सबकी क्या, आपका जहां मर्जी हो, आइडिया दे दिए हैं, दिमाग अपना अपना चलाना है। एक समय के नाश्ते की भी व्यवस्था बनाइएगा, है ना, साथ में बैठ के करते हैं। ये सब बड़े सौभाग्य के क्षण हैं कि जो घटनाएं रामचंद्र जी के घर के अंदर घटी, आज तक अगर हमारे घर के अंदर नहीं घटी है तो हम इसको घटने की कोई भूमिका तैयार न करें। परिवार का एक ऐसा संविधान खड़ा करें कि हम सबसे छोटे बच्चे से धर्म लाभ घर के अंदर बैठ करके लेंगे। हम छोटे से बच्चे के साथ एक स्वास्तिक बनाएंगे, हम वहीं पर साथ में रहकर के एक साथ नाश्ता करेंगे। और घर के अंदर शाम के समय एक छोटा सा नियम ले लेंगे कि हम 15 मिनट ही सही, लेकिन एक स्तोत्र पाठ परिवार के पूरे सदस्य एक साथ बैठ करके ही सोएंगे। जब आप ऐसा संकल्प ले लेंगे तो कभी आपके घर के अंदर किसी कैकेयी की हिम्मत नहीं होगी कि बंटवारे के 2 व्रत मांग ले। तुम लाए थे ना हमको उस घर से, क्या कह के लाए थे? तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारी अच्छे से रखेंगे। 7 व्रत अगर कोई पत्नी याद दिलाए तो उसको बोल सकते हैं ये बट वृक्ष है, बरगद का पेड़ है, इसका छोटी से छोटी तना भी इस पेड़ को सहारा देने के लिए बड़ा है। नीचे जाएगा वो इसको सहारा देगा, इसको तोड़ने की हिम्मत दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जाएंगे। जब 2 भाइयों के बीच में दोनों भाइयों की पत्नियां धीरे धीरे थोड़ी सी आग उगलती है, दोनों भाइयों को एक हो जाना चाहिए। जब लगे कि कसाय भड़क रही है तो बोले कल से 2 थाली मत लगाया करो। अब हम लोगों ने नियम ले लिया, हम दोनों एक ही थाली में खाएंगे। जैसे ही जब लगे कि उम्र के पड़ाव के साथ जो है वो घर के अंदर कुछ कुछ कान में काना फूसी होती है, वो नागिन जो है ना वो कान में बेडरूम के अंदर डसती है। तुम्हारी माँ ने हमको ऐसा बोला है, तुम्हारी माँ को देख लेंगे। बोलते धीरे बोल, माँ सुन लेगी, माँ सुन लेगी। क्या समझता है तुम्हारा भाई अपने आप को? समझाने के तरीके होते हैं, कई बार चिल्लाने के ऐसे तरीके होते हैं कि घर के सामने सबके सामने चिल्ला नहीं सकते, तो पर्दा लगा लेते हैं। पर्दा लगा करके बेडरूम में चले जाते हैं, फिर वहां से जोर जोर की आवाज निकालते हैं, धमकाते रहते हैं। वो बोलता है काय को चुप हो जाए? क्यों? बाहर वाला व्यक्ति जो समझदार होता है ना, तो ससुर समझदार है, मर्यादा जानते हैं, जेठ समझदार है, मर्यादा जानते हैं, तो वे वहां बाहर बोलते तुम लोग तो कुछ मत बोलो, अबे घर के अंदर बे दोनरा मचाए हैं, तुम तो मत मचाओ, तुम शांत रहो। लेकिन उसकी एक आदत रहती है, बेडरूम में जा करके दरवाजा बंद करके नहीं चिल्लाएगी, दरवाजा खोल के पर्दा लगा करके, जिससे मेरी बात, मेरा संवाद दूर तक जा सके। और फिर जैसे ही कमरे से बाहर निकलेंगे वैसे फिर शांत, बिल्कुल सती सावित्री टाइप के निकल गए। फिर धीरे से पिताजी बोलेंगे दुकान में जाकर के बड़े लड़के से, सुनो घर में रोज रोज का तहलका ठीक नहीं है, कुछ व्यवस्था बना लो। आप जैसी बोलो। इससे अच्छा है जब लगे कि 2 भाई के बीच में, बंटवारे के बीच में कोई कैकेयी, कोई मंत्रा खड़ी हो गई है, दोनों भाइयों को नियम लेना चाहिए, आज के बाद हम दोनों एक ही थाली में भोजन करेंगे। अब चाहे बड़ी भाभी को परसना है तो परस दे, और चाहे बहू को परसना है तो परस दे, परसना तो एक ही साथ पड़ेगा। और जैसे ही आपने दोनों की एक थाली कर ली, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको दिखाऊं कि एक सतना शहर है ना, सतना शहर में एक MJ है, महावीर ज्वेलर्स। महावीर ज्वेलर्स के 2 बच्चे हैं, गोलू और मोलू, दोनों अच्छे सोने चांदी का व्यापार है। कैसा व्यापार है महाराज? बस ऐसे व्यापार है कि जैसे रोड में लोग सब्जी बेचते हैं, ऐसी वो अपनी दुकान में सोना बेचता है। एक ऐसी दुकान है पूरे देश की जहां पर लाइन लगा करके लोग सोना खरीदते हैं।
उनके घर के अंदर दोनों भाइयों का नियम है कि किसी भी कीमत में हम 2 थाली में खाना नहीं खाएंगे। तो दोनों एक साथ निकलते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, एक ही बार में भोजन करते हैं और एक ही थाली से होकर के वापिस चले आते हैं। इस तरीके का प्रेम भी तो हमारे बरगद के पेड़ को जीवंत रखता है। कभी इसकी भी शुरुआत करिएगा, अपने जीवन को समृद्ध करिएगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।